हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की मैं तारीफ करती हूँ, उसका धन्यवाद और उसकी बड़ाई, उसका गुणानुवाद, जय जयकार और प्रशंसा करती हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो उसने दिया है। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें आज के दिन, जैसे हम हर रविवार इकट्ठा होते हैं, वैसे ही एक बार फिर उसने हमें इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम अपनी सभा आरंभ करने की पहले प्रार्थना करें। और मैं ब्रदर डायगू परेरा को याद करती हूँ और ब्रदर डायगू परेरा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पेज में आने का मौका दिया है। उनके लिए आशीष मांगती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए भी मैं आशीष मांगती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता का। आइए हम अपनी सभा का प्रारंभ एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे। धन्यवाद 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 सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, आपके पवित्र चरणों में आती हूँ, आपके पवित्र नाम को धन्य कहती हूँ, आपके पवित्र नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ। प्रभु आप महान है, सर्वशक्तिशाली, सर्व सामर्थी, व्यापी, प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने कहा है कि अंत के दिनों में मैं अपने ज्ञान से इस पृथ्वी को ऐसा भर दूंगा जैसे समुद्र जल से भरा होता है। तो हम विनती करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमारी विनती और प्रार्थना को स्वीकार करिए और इस पृथ्वी को अपने ज्ञान से ऐसे भरिए जैसे समुद्र जल से भरा होता है, क्योंकि आपका वादा है और आप अपने बातों को, अपने वादों को पूरा करने वाले महान और सामर्थी परमेश्वर हैं। सब बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी, और आपके ज्ञान को पूरा करने वाले आप हमें बनाइए प्रभु जी। जो हम प्राप्त करते हैं उस पर चलने वाले बनाइए। यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से, क्योंकि हम उसके कितना भी धन्यवाद करें तो कम है। हालेलुया। और आज का दिन का जो आराधना का जो विषय है, आज के दिन का सभा का वचन का जो विषय मैंने लिया है वो है स्पीकिंग द वर्ड ऑफ गॉड बाय फेथ। परमेश्वर के वचन को विश्वास से बोलना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बोलना विश्वास के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अपने सभा को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हमने 3 बातें देखी। पहला है परमेश्वर का वचन, दूसरा है उसको बोलना, और तीसरा है विश्वास से बोलना। तो परमेश्वर का वचन, बोलना और विश्वास, ये तीनों मिलके काम करते हैं। हालेलुया। तो हम इन 3 बातों में, परमेश्वर का वचन, स्पीकिंग, बोलना, उसको बोलना, और विश्वास में सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और हम प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचन से। और जब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में ऐसी समस्या और ऐसी बाधा, रुकावट, परेशानी जब आती है जिसको आप हटा नहीं पा रहे हैं, ऐसी कठोर, कड़ी और अलग ना की जाने वाली जब परेशानी आपकी जिंदगी में आती है, तो आप क्या करते हैं? और आज हम इसी बात को सीखेंगे। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचन से। जैसे मैंने आपको बताया 3 बातें, परमेश्वर का वचन, उसको बोलना और विश्वास के द्वारा, तो 3 चीज़ें। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखेंगे। और
परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन एक हथियार है, एक औजार है। इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 17 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगी में कोई समस्या है, कठिनाई है, परेशानी है और जब हमको उससे जूझना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? औजार, हथियार। हालेलुया। बिना औजार या हथियार के हम काम नहीं कर सकते। हम कुछ काम भी अगर करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए काहे की जरूरत होती है? औजार की और हथियार की। तो परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है। परमेश्वर का वचन हथियार है। हालेलुया। और कहाँ लिखा है? इफिसियों की किताब उसके 6 अध्याय के 17 वचन में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। हालेलुया। और यूहन्ना उसके 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और उसके 14 वचन में लिखा है, 1 के 14 में, यूहन्ना 1 के 14 में कि और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और वो कौन है? कौन देहधारी हुआ? वचन। और वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। देहधारी होने के लिए वो कहाँ आया? मरियम के गर्भ में आया। हालेलुया। और मरियम के गर्भ में आके वो हमारे बीच में डेरा किया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? आत्मा है। यीशु मसीह क्या था? आत्मा था। वचन आत्मा था और आत्मा क्या बना? देह को धारण करके प्रभु यीशु मसीह बना। हालेलुया। तो हम दूसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर का पहला वचन हथियार है, औजार है, तो आत्मा की तलवार है। दूसरा वचन ही परमेश्वर है। तीसरा वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। तो जब हम कहते हैं कि वचन परमेश्वर है और वचन प्रभु यीशु मसीह है, इसका मतलब है कि वो बहुत सामर्थी है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर कौन है? अति सामर्थी। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सामर्थी है। और इब्रानियों की किताब और उसके 4 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, यानी सामर्थ्य, बहुत सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन। जब वचन ही परमेश्वर है तो नेचुरली वचन क्या है? बहुत सामर्थ्य है। उसकी सामर्थ्य के जैसा और कोई नहीं, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, अर्थात वो हमको आत्मा के चलाता है। वो हमारे आत्मा गांठ गांठ गूदा गूदा यानी शरीर और प्राण और आत्मा को अलग करता है ताकि हम आत्मा में चल सकें। नहीं तो क्या होता है? हम शरीर के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, संसार के अनुसार चलने लगते हैं। लेकिन प्रभु हमें बचाते हैं, प्रभु हमें संभालते हैं और वो हमें आत्मा के अनुसार चलना सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन जीवित भी है, उसमें जीवन है, वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। और तो हम इस तरह से देखते हैं कि वो जीवित है, प्रबल है और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करते हैं और मनो का जांचने वाला है। हालेलुया। और यशाया 55 को भी हम निकालेंगे और यशाया 55 में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। 55 उसका 10 और 11 में इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। वर्षा भरी गर्मी में भी जब बारिश आती है और थोड़ी छींटे पड़ते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन हम क्या देखते हैं कि जमीन से छोटी छोटी हरी हरी घास निकल आई है। भले ही वो 4-5 दिन में खत्म हो जाती, मर जाती है, क्योंकि और पानी नहीं मिलता इसलिए वो खत्म हो जाती। परंतु जब वर्षा का जल पड़ता है जहाँ, तो क्या लिखा है
कि वो उपजाता है, भूमि पर पड़कर कुछ न कुछ उपजाता है, खाली नहीं लौटता है। और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देता है। और आगे लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यर्थ नहीं लौटता, वापस परमेश्वर के पास व्यर्थ नहीं लौटता। जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा है, जिस बात के लिए, जिस काम को करने के लिए, उसको वो जरूर पूजा करता है। वो परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर के उद्देश्य को जरूर पूरा करता है, परमेश्वर का वचन। और इसका मतलब है कि जो काम है वो पूरा हो के रहेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, पावरफुल है, सामर्थी है और गारंटीड है। ये इसमें गारंटी है, हम किसी चीज़ के गारंटी को लेना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। तो परमेश्वर के वचन में भी गारंटी है परमेश्वर के द्वारा कि ये प्रभावशाली होता है, वचन प्रभावशाली होता है। ये परमेश्वर इसकी गारंटी दे रहे हैं। हालेलुया, कि कभी खाली नहीं लौटेगा, जिस काम के लिए मैं भेजा हूँ उसको वो पूरा करके ही रहेगा। हालेलुया, एक परमेश्वर का ये बताता है कि परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नीति वचन और उसके 30 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है और वो शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कुछ खोट और मिलावट नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन सत्य है, ट्रुथ है, सत्य है, उसमें झूठ नहीं, खोट नहीं, मिलावट नहीं, बस वो सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर यिर्मयाह की किताब उसके 23 अध्याय के यिर्मयाह 23 के 28 और 29 को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 23 का 28 और 29 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं, मतलब यहाँ कि भविष्यद्वक्ता स्वप्न और दर्शन को बताए जो वो पाया, और जिस किसी ने मेरा वचन सुना है वो मेरे वचन को सच्चाई और खराई से बताए, उसमें मिलावट ना करे। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि भूसा व्यर्थ होता है, उड़ जाता है, लेकिन गेहूं जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, वो उड़ता भी नहीं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यहोवा की यह भी वाणी है, 29 वचन, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग क्या करता है? जला देता है, भस्म करता है। हम लोग क्या करते हैं? कचरा जमा करते हैं और कचरा में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, और वो पूरा कचरा ढेर रहता है, वो जल के राख बन जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो परमेश्वर का वचन भी आग के समान है, जो शैतान के चालों को, हमारे शारीरिक बातों को क्या करता है? जला के ख़त्म कर देता है। हमारे अपने जीवन में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कमियां, घटियां, कमज़ोरियां होती हैं, जिनको वो क्या करता है? जलाकर नाश कर देता है, ख़त्म कर देता है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। और फिर आगे कहता है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं
हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। तो हथौड़ा क्या करता है? दो तरह से काम करता है, अच्छा भी करता है और बुराई को भी हटाता है। पहले अच्छा काम, घर बनाने के समय नेल होता है तो नेल को ठोका जाता है तो नेल अपनी जगह में जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पहुँच जाता है। हालेलुया। और वो किसके द्वारा होता है? हथौड़े के द्वारा होता है। तो हथौड़ा पॉजिटिव काम भी करता है, लेकिन हथौड़ा नेगेटिव बातों को भी हटा देता है। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर पत्थर को फोड़ देता है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य का हृदय के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय, तो वो पत्थर के हृदय को कौन तोड़ता है? हथौड़ा बनकर परमेश्वर का वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हथौड़ा बनकर जब मनुष्य के हृदय में चलता है, लगता है, तो वो पत्थर टूट जाता है और वो मांस का हृदय बन जाता है और मनुष्य का जीवन, मनुष्य का चरित्र, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और ये उसका पॉजिटिव रिजल्ट है। फिर यूहन्ना की किताब उसके 6 अध्याय के 63 वचन में जब हम जाते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्या बताता है कि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवनदायक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वो आत्मा है और जीवन दोनों है। तो परमेश्वर के वचन में जीवन भी है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। तो हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा कि वो हथियार है, वो आग है, वो हथौड़ा है, वो आत्मा है, वो जीवनदायक है। और जीवनदायक है, जीवन है मतलब वो जीवन देगा। हालेलुया। मरे चीज में भी वो क्या डालेगा? जीवन डालेगा, क्योंकि वो उसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और तो हमने परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ, उसके काम, सबको हमने देखा शॉर्ट में। तो अब हमको क्या करना है? हमने क्या शुरुआत की कि यदि हमारे जीवन में कठिन समस्या है, ऐसी ऑब्स्टिकल है, बाधा है, रुकावट है जो हटाए नहीं हटती है, जिसको निकालना कठिन जान पड़ता है, उस समय हमको क्या करना है? उस समय हमको परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा, अगर परमेश्वर का वचन जीवनदायक है तो उसको वो हटा के वो उसमें जीवन डाल देगा। उस परिस्थिति में जो मरी हुई दशा में है उसको भी वो जीवन डाल देगा, जीवित कर देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन कैसे? उसको बोलने के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की किताब उसके 1 अध्याय के 9 वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि उसने हमारे मुंह में अपने वचन डाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलना प्रारंभ करते हैं विश्वास के साथ, तो क्या होता है? सब प्रकार के पॉजिटिव बातें होना प्रारंभ हो जाती है। हालेलुया। पहला, सब प्रकार की पॉजिटिव बातें होने लगती हैं, अच्छी बातें होने लगती हैं। और दूसरा, सब प्रकार के बाधाएं, रुकावट और विरोध जो है वो टूटना, नष्ट होना, खत्म होना प्रारंभ हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो हम देखते हैं कि 2 बातें होती हैं जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। अब बिना परमेश्वर के वचन को, अपनी बुद्धि समझ के वचन को नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को जब हम बोलते हैं तब ऐसा होता है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो। और फिर हम तीसरी बात आगे हम देखते हैं कि
यीशु मसीह ने भी क्या कहा। यीशु हमारे ज़िंदगी में जैसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं या परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें तकलीफ़ें आती हैं, तो यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आई। और मत्ती 4 में हम लिखा है कि जब यीशु मसीह उपवास प्रार्थना करके जंगल में थे, तब शैतान परखने वाला उस यीशु मसीह के पास गया। शैतान यीशु मसीह के पास गया बड़ी युक्ति, योजना, स्कीम, चाल के साथ कि वो यीशु मसीह को हरा देगा। लेकिन प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपनी बुद्धि और समझ से और अपने तरफ से जवाब नहीं दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार शैतान से क्या कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, तू मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने वचन के अनुसार उसको जवाब दिया, वचन के अनुसार उसको उत्तर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और क्या हुआ, शैतान की सारी योजना फेल हो गई, शैतान की सारी चालें खत्म हो गईं जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार बात किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन के अनुसार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 बार यीशु मसीह ने वही किया। शैतान भी बड़ी चाल से परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके वो भी लिखा है बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का आत्मा है और वो स्वयं परमेश्वर है, और उन्होंने उसकी चाल को समझा और उत्तर उसको देकर शैतान को हरा दिया। तो और हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में नीति वचन 18 और 21 में क्या लिखा है। वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु की सामर्थ्य दी है। हालेलुया। तो जो उसको काम में लाना जानेगा वो उसका फल भोगेगा। तो जीवन की सामर्थ्य भी है और मृत्यु की सामर्थ्य भी है, दोनों हमारे मुंह में है, दोनों हमारे होठ में है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया। तो हमको जीवन बोलना है। क्या लिखा है, जीवन और मृत्यु। यदि हम मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु आएगी, यदि हम जीवन बोलेंगे तो जीवन आएगा। तो जीवन कहाँ है, परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवनदायक है, जीवन है। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 50 में लिखा हुआ है कि दिस इज माई कम्फर्ट इन माई अफ्लिक्शन दैट योर प्रॉमिस दैट योर वर्ड गिव्स मी लाइफ। तेरा वचन मुझे जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु को महिमा मिले। तो हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर का वचन जो जीवन है उसको बोलना है, और उसको बोलने के द्वारा हमको अपने जीवन में जीवन को लेकर आना है, जीवन को प्राप्त करना है। हालेलुया। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की तारीफ हो। और हम और एक बात जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में प्रभु ने सारी सृष्टि की रचना की। तो प्रभु ने सृष्टि की रचना कैसे की, बोलने के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा हो जा, हो जा, हो जा, और वो होता गया, होता गया, होता गया। प्रभु ने सारी सृष्टि को बोलने के द्वारा रचा है, लेकिन हम मनुष्य जाति को उसने हाथ से अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बोला तो वो आत्मा था और जीवन था, और वो जीवन क्या हुआ, बोला, वो जीवन फलवंत हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के पास गया तो क्या हुआ, लाजर को कैसे जिलाया, बोलने के द्वारा।
प्रभु यीशु मसीह ने लाजर से कहा, लाजर निकला। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इतना ही कहा, वो स्वयं परमेश्वर थे, उनके मुंह के वचन में क्या है? जीवन है, सामर्थ है। और उन्होंने कहा, लाजर बाहर निकला, और लाजर जीवित हो गया, वो मुर्दा जी उठा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। तो इसी रीति से आपको अपने जीवन के लाजर को जीवित करना है। कैसे? परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो, और आपको अपने जीवन के मरे हुई दशा को बोलना है, शैतान दूर हो, छोड़ मेरा जीवन, छोड़ किसी व्यक्ति के लिए कि छोड़ तू इस शरीर को और इस जगह को और इस स्थान को और इस बात को, फाइनेंस को, और तू चला जाए यहाँ से, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा मैंने जय प्राप्त कर ली है। यीशु का लहू अति सामर्थी है, पर आपको बोलना है, बताना है, यीशु के लहू की जय जयकार करना है, यीशु के लहू की सामर्थ को प्रकट करना है शैतान के सामने, और उसको बताना है कि तू यीशु के लहू के द्वारा मैं जयवंत हो चुका हूँ, और तू मेरे अंदर या मेरे जीवन में या मेरी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में नहीं रह सकता, और उसको जाना ही होगा। कैंसर को बोलना है यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो व्यक्ति चंगा है, उसके कैंसर चंगा है, और तू झूठ है। मेरी एक फ्रेंड है, मेवल नाम है उसका, वो बॉम्बे में रहती है, और उसको कैंसर हो गया था, लेकिन आज वो इस बात की गवाही देती है कि जब उसको कैंसर हुआ उस समय वो यूके में काम करती थी, और वहाँ उसको कैंसर हो गया, लेकिन वो वार्ड में अपने बिस्तर से उठ के चल चल के परमेश्वर के फिस करती थी, और वो पूरी चंगी हो गई। आज वो चंगाई को पूरी तरह से प्राप्त करके परमेश्वर की सेवा करती है। अभी 6 महीना अमेरिका में रह के वहाँ पर परमेश्वर की सेवा करके वहाँ से वो लौटी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, प्रशंसा हो और बड़ाई हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि फाइनेंस के क्षेत्र में भी आप फिलिप्पी 4:19 को बोलिए कि परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। वो वचन है परमेश्वर का, वो सामर्थी है, वो जीवित है और वो काम करता है, वो हथौड़ा है, आग है, शैतान के कामों को नष्ट करता है और आपको जयवंत से बढ़कर बनाता है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है। और उसी तरह से यूहन्ना 8:51 को भी आपको अपने परिवार के, अपने लोगों के, अपने प्रियजनों के अनंत जीवन पाने के लिए आपको अपने परिवार के लिए और या अपने प्रियजनों के लिए जो अभी तक बचाए नहीं गए हैं उनके लिए परमेश्वर के उस वचन को आपको बोलना है। आपको आपके जो भी समस्याएं हैं जो अटकी पड़ी हैं, वो लाजर, आपकी जिंदगी के लाजर को जिंदा करना है। आपके परमेश्वर के वचन को बोल के आपको उस लाजर को, उस मुर्दे को, उस डेड बॉडी को निकाल कर फेंक देना है। कैसे? परमेश्वर के वचन को बोलने के द्वारा। हालेलुया। और आपके बोलने में परमेश्वर ने आपके मुंह में जीवन की सामर्थ्य दी है। जीवन को बोलिए, आप जीवन को पाएंगे। वो मुर्दा आपके जिंदगी का लाजर जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और परमेश्वर के वचन को हमको सिर्फ जानना नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन को हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ एक सिस्टर लिखी हुई है यूहन्ना 8:51 को कि लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू एजरा। यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो इस तरह से हमको अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए भी वचन को बोलना है। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8 और उसका 32 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें काहे से स्वतंत्र करता है? बहुत सारी बातों में इंसान फंसा होता है, ड्रग में, अल्कोहल में, और प्रकार प्रकार के नशे होते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुड़ाकू, गुटखा, पता नहीं क्या क्या होता है जो छोड़ नहीं पाते हैं। और स्वभाव के बिहेवियर का, एडिक्टिव बिहेवियर है, क्रोध करने का और गाली देने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, और बहुत प्रकार के नेचर होता है जो हमारे स्वभाव में रहता है, जिससे हमको छूटना है, जिससे हमको स्वतंत्र होना। क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद हम क्या है? नई सृष्टि है। तो हमको नई सृष्टि बनना है और हमको पुराने मनुष्यत्व को त्यागना है, छोड़ना है। तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बोलना है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर को महिमा मिले। तो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वचन सत्य है और वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर भी सत्य है। हालेलुया। तो वो हमें मुक्त करता है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि जब हमारी परिस्थितियों में हम लड़ रहे हैं और विजयी नहीं हो रहे हैं, तो हमको क्या बोलना है? रोमी 8:37, आई एम मोर देन कॉन्करर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन ने कह दिया हमारे लिए कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, तो हम जयवंत से बढ़कर हैं। परंतु हमको क्या करना है? उनको बोलना है, मन में नहीं रखना है। हमको क्या करना है? उनको बोलना है। हम मन में रखेंगे तो हमारी ये लड़ाई परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि मन के बातों को सिर्फ परमेश्वर जानते हैं, शैतान नहीं जानता। इसलिए हमको बोल के शैतान को सुनाना है। परमेश्वर का वचन शैतान के कानों में गर्म लोहे की तरह जाता है और वो वहां खड़ा नहीं रहता, और तलवार की तरह हम उसको अटैक करना है। हालेलुया। तलवार चलाना है, अपने मुंह की तलवार। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। तो काहे के लिए डाले हैं? मुंह की तलवार चलाने के लिए। आत्मा की तलवार मुंह से चलाई जाती है, शरीर की तलवार हाथों से चलाई जाती है, लेकिन आत्मा की तलवार मुंह से चलाई जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। तो उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमारे अंदर बहुत से ऐसे स्वभाव होते हैं जिनसे हमको छुटकारा पाना रहता है, और हैबिट्स होते हैं बहुत से, झूठ बोलने की, चोरी करने की, व्यभिचार की, ऐसी आदतें। और इन सब से भी परमेश्वर हमको छुड़ाता है। उस व्यक्ति को जिस प्रकार के स्वभाव से छूटना है, उसको अय्यूब 31:1 में अय्यूब की तरह कहता है, आई हैव मेड अ कॉवेनेंट विथ माय आईज, मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है कि मैं अपनी आंखों से किसी और पराई स्त्री को न देखूंगा, किसी लड़की को न देखूंगा। तो हमको परमेश्वर के वचन को बोलना है और हम उन बातों से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे अंदर नम्रता का स्वभाव नहीं है तो फिर परमेश्वर नम्र को उठाता है। पहला पतरस 5 और उसके 5 और 6 में लिखा है कि परमेश्वर नम्र को उठाता है और उसको महिमा देता है, उसको उस पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। लेकिन घमंड को क्या करता है? घमंडी को परमेश्वर नीचा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको परमेश्वर के वचनों को बोलना है। हर प्रकार के टेम्पटेशन से छुटकारा देता है। कुरिन्थी 10:23 में उसका वचन कहता है कि वो हमको पर छुटकारा देता है। तो हमको इन बातों से विजयी होने के लिए क्या करना है? लड़ाई लड़ना है।
मैं अपने जीवन की एक गवाही आपको बताती हूँ। मेरा भाई मृत्युशैया में पड़ा था और 16 घंटा से उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। मेरा भाई बहुत स्ट्रांग था और वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता था। वो हमें डॉक्टर उसके बारे में बताते थे तो हम रोते थे, लेकिन जो हमारा चेहरा देख के जान जाता था कि हम परेशान हैं। तो जब वो हिल भी नहीं सकता था, अपने शरीर नीचे का हिला नहीं सकता था, लेकिन वो हमको ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ता था अपने हाथ से और कहता था क्यों परेशान है, क्या आपको मालूम नहीं है कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। और इस तरह से वो हमें सांत्वना देता था। लेकिन 16 घंटा किसी के नाक से शैतान पीछे पड़ा था उसके कि मैं इसको कैसे तोड़ूं, इसको आत्मा में कैसे तोड़ूं। और एक दिन ऐसा हुआ कि 16 घंटा उसके नाक से ब्लीडिंग होती रही। डॉक्टर्स उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं कर सक रहे थे। तो वो भी एक इंसान है और उसके मन में भी आ गया कि अगर डॉक्टर मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, मैं ब्लीडिंग के होने के कारण मैं मर जाऊंगा। और मैंने उस दिन देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इतना स्ट्रांग मेरा भाई, इसको शैतान दिखाता है और उनको इसीलिए परमेश्वर हमको बोलता है कि आत्मा के चलाए चलो। शैतान ने मेरे भाई को दिखाया और वो बहुत कमज़ोर हुआ, टूटा। और तब उसी समय मैंने क्या देखा कि मौत की आत्मा आईसीयू में उसके पास वहां आ गई थी और मैं एकदम डर गई, घबरा गई, मैं परेशान हो गई और मैंने कहा मैं क्या करूं। और तभी सिस्टर बोलती हैं आप लोग एक जन रहिए। तो मेरी फ्रेंड उसके पास रही और मैं निकल कर जा रही थी। तो 2 दरवाजे थे। पहले दरवाजे से जब मैंने खोला तो मैं खोल के बाहर निकलते समय और मैं एकदम एक सूखी भूरी गिरी पत्ती होती है, मेरा वजन उतना ही हो गया था, मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं थी। आप समझ सकते हैं, आपका भाई वहाँ पर है और मौत की आत्मा वहाँ आ जाए तो आप कैसे हो जाएंगे। अब वही हाल मेरा हो गया और मैंने पूछा मैं क्या करूं प्रभु। उसी समय मैंने अपने कानों में अपनी एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ ने मुझसे कहा फाइट। और मुझे नहीं मालूम था कैसे फाइट। फिर मैं वहां से निकली और एक बाहर का दरवाजा से बाहर आई और मैंने मेरा एक कज़न था, मेरा एक भाई था, दोनों की शर्ट पकड़ी और जोर से उनको हिलाया और कहा फाइट भैया, फाइट 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 करके मैं जोर जोर से रोने लगी। और मेरे दोनों भाइयों ने मुझे लिपटा लिया और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि डोंट क्राई अक्का, डोंट क्राई, प्रे इन स्पिरिट, प्रे इन स्पिरिट। और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा और मैं रोने लगी और परमेश्वर से झगड़ा करने लगी कि प्रभु हमने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। बहुत देर परमेश्वर से लड़ी और उसके बाद फिर मैंने कहा कि प्रभु, लड़ते लड़ते मैं थक गई तो मैं परमेश्वर के पास रो रो के गिड़गिड़ा के विनती करने लगी कि मत ले जा प्रभु, उसको मत ले जा, मत ले जा, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। मैंने उसे एक बच्चे के समान खिलाया है, बड़ा किया है, उसका मैंने एक कल्पना नहीं करी है मैंने ऐसे जीवन की जिसमें मेरा भाई ना हो, मैं ऐसा नहीं हो सकेगा। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी कि क्या अगर ये मेरी योजना है। और उस समय मैंने जान लिया कि मैं परमेश्वर के योजना के सामने खड़ी होने वाली कोई नहीं होती हूँ। तब परमेश्वर से मैंने कहा मैं मर गई। मैंने एक मौत को अनुभव किया, मेरे शरीर का एक सेल फट गया और मैंने परमेश्वर से कहा हाँ। मौत को अनुभव करने के बाद मैंने कहा अगर तेरी योजना है तो तेरी योजना में आने वाली मैं कौन होती हूँ प्रभु। इतना बोलते साथ मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे पेट में कुछ हुआ और अचानक मेरे मुंह से वो परमेश्वर के जीवन के वचन निकलना शुरू हो गए, बहने लगे और मैं 2 गीता बन गई जो परमेश्वर के वचन को इतनी तेज धारा प्रवाह से बोलती गई। और एक गीता सोचने लगी ये तो बाइबल का वचन है, ये तो मैंने याद नहीं किया था, ये तो मैंने बाय हार्ट नहीं किया था, मैं इसको कैसे बोल रही हूँ। 2 गीता, एक आत्मा की गीता और एक माइंड की गीता, बुद्धि की गीता। और वो आत्मा की गीता
कुछ और नहीं बोल रही थी, परंतु धारा प्रवाह के समान परमेश्वर के वचन को बोल रही थी। मेरे मुख में उसने अपना वचन डाल दिया और परमेश्वर ने मुझे एक जरिया बनाया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर समाकर मेरे मुंह से धारा प्रवाह से उन सारे वचनों को बोलता गया, और मेरे मुंह से परमेश्वर ने तलवार चलाई शैतान के ऊपर। हालेलुया। क्या बुलवाने के द्वारा? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को बुलवाने के द्वारा। और मैं करीब करीब 1 घंटे इसी तरह से परमेश्वर के वचन को बोलती रही, करीब 45 मिनट, 1 घंटा। और फिर धीरे धीरे और जो मैं इतनी कमज़ोर थी, मैंने देखा कि मैं इतनी बलवान हो गई और मेरे हाथ में एक भाला है, और मैं शैतान के ऊपर ललकारी कि ए शैतान, तू कौन होता है मेरे टेरिटरी में अंदर आने के, प्रवेश करने का? मेरी टेरिटरी में, मेरे दायरे में मेरा भाई है, परंतु अब मैं तेरे टेरिटरी में प्रवेश करती हूँ, और सब कुछ जो तूने परमेश्वर के राज्य से छीना है, मैं तुझसे छीन कर वापस लेती हूँ। और ऐसा ही मैंने बोलती गई और इतना लड़ी शैतान से। मुझे आता नहीं था लड़ना कैसे है, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे अंदर आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा लड़ा, खुद लड़ा परमेश्वर, खुद पवित्र आत्मा लड़ा और मुझे इस्तेमाल किया। और थोड़ी देर बाद मेरी फ्रेंड जो मेरे भाई के पास अंदर थी, वो आई और उसने बोला कि उसकी ब्लीडिंग रुक गई और वो सो गया है। और दूसरे दिन उसने बताया कि रात को जीसस, जिस दरवाजे से मैं निकल कर बाहर आई थी, उसने बोला जीसस यहाँ से आए, मैंने उनको देखा चल के आते हुए, मेरे पास बैठे और उन्होंने मुझे ऐसे छुआ। उसने बताया ऐसे उसने छुआ यीशु ने उसको, और वो बोला, और मैं जान गया कि अब यीशु मेरे पास आ गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं होगा। और वो सो गया, उसकी ब्लीडिंग रुक गई। जब मैं लड़ाई लड़ रही थी और उसी समय ब्लीडिंग रुक गई, उसी समय यीशु उसके पास आए और उसको छुए और उसकी ब्लीडिंग रुक गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो किसने उसको बचाया? परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवनदायक है, जीवन देता है। हालेलुया। कितनी भी कठिन परिस्थिति, मैं क्या कर रही थी, पवित्र आत्मा मुझसे अपने वचन को बुलवा रहा था और मैं उसके वचन को बोलती गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। और आज मेरा भाई जीवित है, आज वो अमेरिका में रहता है, परमेश्वर की सेवा भी करता है और अपना काम भी करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को बोलने में बहुत सामर्थ है, जय है, जीवन है। और अब तीसरी चीज, मैंने आपसे 3 बातें कही थी। पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा उसको बोलना, और तीसरा विश्वास से बोलना। अगर परमेश्वर के वचन को विश्वास से ना बोलें तो क्या है? व्यर्थ है। उसमें शक्ति नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। तो आइए हम निकालें मरकुस की किताब और उसका 11 अध्याय और उसका 22, 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, विश्वास से बोलने के द्वारा लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ। तो पहली बात क्या है? परमेश्वर पर विश्वास रखना। हालेलुया। वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो वचन पर विश्वास करना यानी परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो पहली बात मरकुस 11 में और उसके 22 में कहता है, परमेश्वर पर विश्वास करो। एक बार आगे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। तो हमको संदेह भी नहीं करना है, और वरन प्रतीति करे कि जो चाहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बात है यहाँ? पहला, परमेश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, मन में संदेह ना करो।
हालेलुया। और तीसरा, जो कुछ मांगते हो उसको प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया तो हो जाएगा। हालेलुया। 24 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ 3 बार हम देखते हैं, विश्वास करो, संदेह न करो और प्रतीति करो। तीनों बातें एक ही चीज को बताती हैं, विश्वास करने को। हालेलुया। मन में संदेह को नहीं लाना है किसी भी प्रकार का। और यहाँ पर भी मैं आपको एक गवाही बताती हूँ, हालांकि समय हो रहा है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में अपने जीवन की, अभी जो मैंने बताया गवाही, वो मेरे जीवन की गवाही है। और वैसे ही एक बार की बात है, बहुत साल पहले की, जब मैं सऊदी अरेबिया में काम करती थी, और जब वहाँ पर मैं सेवकाई करते हुए मैं पकड़ ली गई थी और मुझे भेज दिया गया। तो जब मैं लौट रही थी तो मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, परंतु मुझे उस समय, बहुत पुरानी बात है 92 की, और उस समय मुझे एक कैमरा आया था, वीडियो कैमरा उस समय नया नया आया था, कि हम पहले तो कैमरा में फ़ोटो खींचती थी, लेकिन वीडियो कैमरा आया जिसमें वीडियो बनती थी, फिल्म बनती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उस वीडियो कैमरा को ले लूँ। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं वीडियो कैमरा तो खरीद सकती हूँ, लेकिन वीडियो कैमरा का कस्टम ड्यूटी पटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत ज़्यादा उस समय वो नई नई चीज़ आई थी, तो उसकी कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा, प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप तो हत्यारे को भी क्षमा कर सकते हैं। तो प्रभु जी, मैं ऐसा तो कोई काम नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि वो लोग मेरे वीडियो कैमरा को ना देख पाए। आप एलीशा के परमेश्वर हैं। मुझे मालूम था कि सामान की स्क्रीनिंग होती है, तो सामान की स्क्रीनिंग में दिख जाता है। और मैंने प्रार्थना की, आप एलीशा के परमेश्वर। एलीशा ने प्रार्थना किया था कि इनको अंधा कर दे, जो उसको मुझे पकड़ने आए हैं, और वो लोग अंधे हो गए। वैसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरा सामान स्क्रीन करे, प्रभु जी आप उनको अंधा करना, कि वो उनको ना दिखे मेरा कैमरा। मैंने पूरा विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर मांगा, और मैंने सामान पैक किया। और मैंने एक बात और मांगी कि प्रभु मुझे झूठ बोलना ना पड़े। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने क्या किया कि सामान लेके आई, लाइन में खड़ी हो गई, इंडिया पहुँच गई, और मैंने कहा कि बस प्रभु मुझे झूठ ना बोलना पड़े। और जब मेरी बारी आई, धीरे 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 जब मेरी बारी आई, तो उसने मुझसे पूछा, बड़ी लंबी लिस्ट ली, और उससे पूछा आपके पास ये है, नहीं है। मेरे पास जो कुछ नहीं था उतनी लंबी लिस्ट में, वो सब उसने पूछा। मैंने कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा। परंतु उसने मुझसे ये नहीं पूछा आपके पास कैमरा है। हालेलुया। उसने मुझसे नहीं पूछा आपके पास कैमरा है। उसने सारी वो चीज़ें पूछी जो मेरे पास, वो इलेक्ट्रॉनिक जो मेरे पास नहीं थी, वो सब पूछा, लेकिन कैमरा है नहीं पूछा। तो मुझे झूठ बोलना नहीं पड़ा। मैंने प्रभु से मांगा था, विश्वास किया था, और वो बोलता है कि चलो स्क्रीन कराने ले जाओ। मेरे प्रियो, मेरे अंदर कोई संदेह नहीं था कि डालने दो स्क्रीन। मेरा परमेश्वर अगर एलिया की प्रार्थना से अंधे हो गए, तो ये लोग भी अंधे हो जाएंगे, और इनको मेरा कैमरा नहीं दिखेगा स्क्रीनिंग होने के बाद भी। और प्रभु को महिमा मिले। और वो बोला, तो मैंने बोला कि ये भारी है बैग, मैं इसको ऊपर नहीं उठा सकती, किसी को भेजिए मदद करने के लिए। और धीरे से वो उसने मुझे स्क्रीन नहीं किया और जाने दिया, और मुझे कस्टम ड्यूटी कैमरा के लिए नहीं देना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करो, संदेह ना करो, और प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ
कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन आत्मा है, परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है, जीवन दाता। वो प्रबल है, वो जीवित है, वो सामर्थी, वो दोधारी तलवार से चोखा है, परमेश्वर का वचन। लेकिन उसको क्या करना है? मुंह से बोलना है, मन में नहीं, मुंह से बोलना है। और उसमें और एक चीज मिलाना है। क्या? उसमें विश्वास को भी मिलाना है। अपना विश्वास जो परमेश्वर पर है, संदेह किए बिना विश्वास, और प्रतीति करने वाला विश्वास कि मैंने प्राप्त कर लिया। हालेलुया। तो प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो कि हमको जब हम ये करेंगे तो हमारे जीवन की कठिन से कठिन समस्याएं दूर होंगी, हमारे जीवन का लाजर जी उठेगा, हमारे जीवन की समस्त परिस्थितियां, हमारे सपने जो मर गए हैं और जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ है, वो सब क्या होगा? वो सब जी उठेगा। हालेलुया। शैतान बाहर निकल जाएगा, उसकी चालें, उसकी युक्तियां फेल हो जाएंगी, जैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में फेल हुई। यीशु मसीह ने 3 बार कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। वचन बोला और कुछ नहीं बोला। और क्या हुआ? जयवंत हुआ, शैतान वहां से भाग गया। वही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, वही प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर है, हमारे पास है, हमारे मुंह में है। उसको तलवार बना के चलाइए और आप जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।